श्री शिवाय नमः शुभम दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 31 मई 2026 रविवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम महीने की स्नान दान की पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास है। ये पुरुषोत्तम महीने में रविवार को पड़ रही है। इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम महीने की पूर्णिमा तिथि रविवार को पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग बहुत कम ही आता है। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, रविवार को पुरुषोत्तम महीने में एक छोटा सा उपाय कर लेने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी रविवार पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे सुन ले, समझ ले, इसके बाद ही इसको करें। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख तकलीफ क्यों ना चल रही हो, उसको ये कारण भी आपको नहीं पता ये समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए आपको इन दोषों को जानने की भी जरूरत नहीं है कि आखिर घर में इतनी परेशानी किस लिए चल रही है, ये भी पता करने की आपको जरूरत नहीं है। बस रविवार के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना। इस छोटे से उपाय कर लेने से आपके घर में सुख शांति हो जाएगी और जो भी मनोकामना होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी। और सबसे पहले बात यह है कि करना कैसे है, कब करना है और किसे करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए सारा वीडियो, इसके बाद आप इस उपाय को कीजिएगा। इससे पहले हमारे वीडियो को पहली बार अगर चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। सबसे पहले जानेंगे 11 गेहूं के दाने के उपाय को पूर्णिमा तिथि पर किसको करना है। इस उपाय को घर में सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का कोई बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन इस उपाय को करेगा, हम आपको बता देना चाहते हैं। घर में जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकता है। पूरे घर परिवार की शांति के लिए पूरे घर के सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं होती। तो घर में कोई माता बहन एक लोग जो है घर में इस उपाय को करे, इस उपाय को करने से पूरे परिवार को फल मिलेगा। अगर घर में कोई माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, तो ऐसे में घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। अब 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जो है हमें करना कब है, हम आपको बता दें। इस उपाय को करने का समय है शाम का समय। हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। आप सभी जानते हैं इसका प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। तो ऐसे में गेहूं वाला उपाय सुबह करें, कर सकते हैं, लेकिन शाम को करें, ये बहुत ही अच्छा रहता है। उपाय शाम को 6 बजे के 7 बजे के बीच ही कर लें आप इस उपाय को। देखिए, गुरु जी ने कहा है कि रविवार तिथि के दिन अगर पूर्णिमा तिथि पड़ जाए तो आप सबको गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। उपाय अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत है, संकट बहुत अधिक है, बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार व्यापार में देखने को हानि मिल रही, आपको प्रत्येक कार्य में हानि देखने को मिल रही, आपको लेने हैं यहाँ पर 11 गेहूं के दाने। 11 दाने लेने के बाद आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल बिल्कुल भी खंडित ना हो। गेहूं कहाँ से लाएं, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। सारे किराना स्टोर पर ही गेहूं के दाने आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। साथ के साथ एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें लोटे में आपको जल भर लेना है। जल खुद के घर का ही ले, मंदिर में जाकर नहीं भरेंगे। ये सारी चीजें लेकर आप पहुंच जाए महादेव के शिवलिंग के समय, शाम को प्रदोष काल के समय। जब आप पूजा करें तो अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ आप रखेंगे। आप इस बात को और ध्यान दें, जैसा कि आपको पता है महादेव को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो उनकी छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर प्रणाम गोत्र बोलकर समर्पित कर दें। चावल के दाने रखने के बाद आपके पास में जो तांबे का लोटा है, उस लोटे का जल हम कहीं पर भी नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता रानी का जो हस्त कमल है वहां पर आपको गोल गोल समर्पित कर दें। ना ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना ही शिवलिंग पर, बस यहाँ पर गोल गोल जलाधारी के पास ही समर्पित करना है। तो आपके पास बचे हैं 11 गेहूं के दाने। यहाँ पर आप अपनी मनोकामना विशेष रूप से कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आप पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विश होगी, वो महादेव से पूरा जरूर करेंगे। अन्न समर्पण करने से, खासकर गेहूं को समर्पण करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर वो पूर्णिमा तिथि का दिन हो तो इससे अच्छा सहयोग कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको पता है शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। अगर हम शिवलिंग पे जाकर के पूजा करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। ये उपाय आपको अवश्य कर लेना। अब आपके पास बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने। अब 11 गेहूं के दाने अपनी मनोकामना विशेष रूप से कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अब पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल के समय समर्पित कर देते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव उसे पूरा जरूर करेंगे। अन्न समर्पण करने से, खासकर गेहूं समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। अगर वो दिन पूर्णिमा तिथि का हो, इससे सुंदर सहयोग कुछ हो ही नहीं सकता। तो आइए हम जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरे
दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लौंग चाहिए, लौंग का जोड़ा लेना और लौंग चेक कर लें फूल वाली ही होनी चाहिए, पूरी तरीके से देख लें सही हो, खंडित ना हो। लाल चंदन ले लेना है आपको, अगर लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस के चंदन के रूप में प्रयोग कर लें, लेकिन अगर पाउडर है तो आप उससे भी ले सकते हैं। चंदन तेज का प्रतीक माना जाता है और साथ ही जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ में मात्र एक तांबे के पात्र में एक शुद्ध जल ले लेना। ये तीनों चीजें लेकर के पहुंच जाएं आप भगवान शिव जी के मंदिर में। इसी के साथ में आपको एक गोलबत्ती का दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का लें, शुद्ध आटा मलकर भी आप दीपक को तैयार कर सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। आप जैसे इन सभी सामग्रियों को लेकर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर की चौखट में सीधी तरफ अपने साथ में गोलबत्ती का जो दीपक लेकर गए सबसे पहले चौखट पर ही प्रज्वलित कर दें, यानी कि मंदिर में जैसे ही चौखट में प्रवेश करेंगे उसके सीधे तरफ एक गोलबत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल दें। इस दीपक को इस तरीके से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। अब आपके पास तांबे के पात्र में शुद्ध जल है, उसमें से आधा लोटा जल ही आपको शिवलिंग पे समर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र में बचा लेना है और आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि लौंग का जो जोड़ा है, अपना नाम गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही, आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही वो बोल दें। ये लौंग का जोड़ा है शिवलिंग पर आप समर्पित कर दें। जब शिवलिंग पे लौंग चढ़ाएंगे तो अपना हाथ वहीं पर रख लें और महादेव से प्रार्थना करें मेरी जे परेशानी सभी दूर हो जाए। आपके जीवन में धन से संबंधित कोई परेशानी, कर्ज की समस्या, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, घर में आर्थिक संकट दूर हो, व्यापार अच्छे से चले, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, जो भी समस्याएं हैं आपको उसे महादेव से बोल देना है और महादेव से इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अब 2 लौंग जो आपने शिवलिंग पे समर्पित की, आप उन्हें उठा लें शिवलिंग से और उसे सीधे जल के पात्र में आप डाल देंगे, यानी कि जो आधा लोटा जल बचाया हो उसी में डाल दें। और साथ के साथ जो लाल चंदन लेकर आए थे, लाल चंदन को उसी पात्र में थोड़ा सा डाल लेना है। आधा लोटा जल और थोड़ा सा चंदन और ये दोनों लौंग डाल लेनी है। उसे लेकर पहुंच जाए आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे। वहां पर आप देखेंगे बेलपत्र का वृक्ष अगर घर पर है तो वहां जाएं, अगर कहीं आसपास है तो वहां चले जाना है आपको। और आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और नाम गोत्र बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानी है शिवलिंग के पास बोली थी वही यहाँ पर भी आप बोलेंगे। और जो आधा लोटा जल है सीधा बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना। बस इतना सा काम है आपको कर लेना। फिर आप देखेंगे आपकी जो भी समस्या है, परेशानियां है, महादेव उसे शीघ्र ही दूर करेंगे। अब हम जानते हैं अपने तीसरे उपाय को। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है, जीवन अंधकार में है, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि कर देगा और आपके जीवन में जो अंधकार है उसे दूर करेगा। और एक चावल का दाना ले लेना है। एक चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग का दाना ले। हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तीनों ही सामग्री आपको ले लेनी है, यानी गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग ले लेना है। हरे मूंग का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ में एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है, शुद्ध जल। इन सभी चीजों को लेकर आप पहुंच जाए भगवान शिव जी के मंदिर में। ये उपाय जो है ये सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। रविवार के दिन ही इस उपाय को करना है। जो गुड़ का टुकड़ा है, चावल का दाना है, हरा मूंग का दाना है, इन तीनों चीजों को जल के पात्र में डाल लेंगे। ये उपाय आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करने के लिए होता है। देखिए, अगर आपके जीवन में तेज होगा तो सभी लोग आपसे बातचीत करेंगे और आपका मान सम्मान बढ़ता है। और चावल का जो दाना है धन वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। हरा मूंग जो है बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति के लिए होता है। आपके पास जो एक लोटा जल है उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करते हैं। और यहाँ पर तुम्रकेश्वर महादेव का मन ही मन स्मरण करें। तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते ही ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा उपाय बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। आपके जीवन में जो भी अशांति है सब दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब हम बात करेंगे अपने अगले उपाय की। ये भी उपाय बहुत ही अचूक है। यहाँ पर लेने हैं 2 दीपक और 2 दीपक मिट्टी के लेंगे। उसमें आप लंबी बातें लगाएंगे। ये दीपक घी और सरसों के तेल से प्रज्वलित करना है। ये सारी चीजें ले लें और एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, 1 लोटा जल ले लें। गुरुजी ने बताया है ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है। जैसा कि हमको बताते हैं बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल में महादेव वास करते हैं। जब भी ये उपाय करते हैं इसका फल आपको तुरंत मिलता है। ये सारी चीजें लेकर के पहुंच जाएं बेलपत्र पेड़ के नीचे। आपको वहां पर सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष की जड़ में जो दूध लाए हैं उसे समर्पित करें। उसके बाद 1 लोटा जल लाए हैं उसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दीपक लाए हैं दोनों दीपक को आप बेलपत्र की जड़ में आपको प्रज्वलित कर देना। और जो भी आपकी मनोकामना है आपको बोल देनी है। अगर आप देखेंगे कोई भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे जो है रविवार के दिन 2 दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों,
आज के दिन हमने इस वीडियो में रविवार के दिन किए जाने वाले सारे उपाय बताए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें।